इतिहास में बहुत से ऐसे ज्ञानियों को देखा गया है जिन्होंने भविष्य में होने वाली संभावनाओं की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी। बहुत से ज्ञानी ऐसे थे जिनकी भविष्यवाणी आज तक सच होती आई हैं। उन्हीं में से एक थे फ्रांस में जन्मे नास्ट्रेदमस, जिन्होंने दुनिया में होने वाली कई सारी बातों को पहले से ही अपनी किताब में लिख दिया था। फ्रांस के नास्ट्रेदमस 16वीं शताब्दी के दौरान एक मशहूर भविष्यवक्ता थे। भविष्यवक्ता होने के साथ साथ वे एक जाने माने डॉक्टर और बहुत ज्ञानी शिक्षक भी थे। ये ऐसे महान डॉक्टर थे जो प्लेग जैसी बीमारियों का भी इलाज किया करते थे। ये एक ऐसे कवितज्ञ थे जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन पहले से ही अपनी कविताओं के जरिए कर दिया करते थे। शुरुआत में उनके द्वारा किए जाने वाली भविष्यवाणियों को गलत और बेकार बताया जाता था, लेकिन जब 20वीं शताब्दी में उनकी भविष्यवाणियां आम लोगों के बीच सच होने लगीं, तब से वे बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। नास्ट्रेदमस का जन्म फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में 14 दिसंबर 1503 को हुआ था। उनका पूरा नाम माइकल दी नास्ट्रेदमस था। उनकी माता रेनियर दी सेंट रेमी और उनके पिता जामे दे नास्ट्रेदेमे मूल रूप से एक यहूदी परिवार से संबंध रखते थे। नास्ट्रेदमस के पिता क्रिस क्रॉस में अनाज का व्यापार किया करते थे, जिन्होंने 1459 और 60 के दशक के बीच कैथोलिक धर्म में परिवर्तित होकर ईसाई धर्म अपना लिया था। नास्ट्रेदमस को बचपन से ही पढ़ाई में काफी रुचि थी। उन्होंने लैटिन, यूनानी, हिब्रू के साथ साथ गणित, शरीर विज्ञान एवं ज्योतिष शास्त्र से जुड़े कई सारे विषयों में महारत हासिल कर रखी थी। बचपन से ही वे भविष्यवाणी किया करते थे, लेकिन उनकी ये हरकतें उनके माता पिता के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन गई थी, क्योंकि उस समय कट्टरपंथी ईसाई लोग इस विद्या को उच्च दर्जे का नहीं मानते थे। वे भविष्यवाणी करने वाले लोगों से घृणा करते थे। उनके माता पिता ने ज्योतिष विद्या से नास्ट्रेदमस का ध्यान हटाने के लिए उन्हें शिक्षा की ओर जाने के लिए अग्रसर किया और चिकित्सक की पढ़ाई के लिए उनको मॉन्टपेलियर भेज दिया, जहां पर उन्होंने 3 वर्ष तक मेडिकल की पढ़ाई की और एक जाने माने चिकित्सक बन गए। 23 अक्टूबर 1529 के दिन उन्हें मॉन्टपेलियर विश्वविद्यालय में ही एक शिक्षक की नौकरी मिल गई। आगे चलकर वो यहीं पर डायरेक्टर भी हुए। शिक्षक की नौकरी करते करते ही नास्ट्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियां जारी रखी। जल्द ही उनकी भविष्यवाणी के ज्ञान की ख्याति पूरे फ्रांस में फैल गई और शीघ्र ही वे पूरे फ्रांस में मशहूर हो गए। चिकित्सक बनने के बाद उन्होंने लोगों का इलाज भी आरंभ कर दिया और साथ ही शिक्षा प्रदान करने का काम भी बखूबी किया। उनकी पहली पत्नी का देहांत 1534 में प्लेग की बीमारी के कारण हो गया था। इसके बाद उन्होंने 1547 में एन नामक महिला से दूसरा विवाह रचाया। वे दूसरी शादी के बाद भविष्यवक्ता के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपनी एक अलग ख्याति प्राप्त की। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी से जुड़े कुछ मशहूर किस्से जो आज भी बहुत सुने और सुनाए जाते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। एक समय की बात है जब नास्ट्रेदमस अपने एक परम मित्र के साथ सड़कों पर ऐसे ही टहल रहे थे, जब उन्होंने भीड़ में से एक युवक को देखा और उनके पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। नास्ट्रेदमस के मित्र ने उनसे पूछा कि तुमने उस व्यक्ति को नमस्कार क्यों किया? तो नास्ट्रेदमस ने बताया कि आने वाले समय में वो एक बहुत ही मशहूर पोप का आसन ग्रहण करने वाला है। नास्ट्रेदमस की ये बात सुनकर उसका मित्र असमंजस में पड़ गया और आश्चर्यचकित हो गया। जिस व्यक्ति के सामने नास्ट्रेदमस ने हाथ जोड़े थे और जिन्हें नमस्कार किया था, वो व्यक्ति फेलिक्स पेरेती था, जो 1585 के दौरान पोप चुना गया। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों की चर्चा पूरे इलाके में तेजी से फैलने लगी। उनकी भविष्यवाणियों की बातें सुनकर फ्रांस की महारानी कैथरीन ने भी अपने बच्चों का भविष्य जानने के लिए उन्हें अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। नास्ट्रेदमस उनके महल में पहुंचे और उन्होंने महारानी के बच्चों का भविष्य देखा। बच्चों के भविष्य में अल्पायु लिखी थी, लेकिन इसका जिक्र वो आसान शब्दों में यदि रानी के सामने कर देते तो शायद महारानी को बहुत अधिक धक्का पहुंचता। उन्होंने कविताओं के रूप में अपनी भविष्यवाणियों को बताना शुरू किया। बाद में उनका यह कथन झूठा नहीं हुआ और महारानी के दोनों बच्चों की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई। उसके बाद से ही नास्ट्रेदमस ने अपनी प्रत्येक भविष्यवाणी को छंदों की सहायता से व्यक्त करना ही जारी रखा। नास्ट्रेदमस ने चिकित्सक और शिक्षक के रूप को त्याग कर पूरी तरह से भविष्यवक्ता बनने पर अपना पूरा समय लगा दिया। 1550 से उन्होंने वार्षिक पंचांग भी निकालना शुरू कर दिया। उसमें वो पूरे वर्ष की ग्रहों की स्थिति, मौसम और फसलों से जुड़े सभी पूर्वानुमान पहले ही लिख दिया करते थे। उनके द्वारा बताए गए प्रत्येक अनुमान सदैव सत्य साबित हुआ करते थे। साथ ही वित्त, जादू से जुड़ी किताबों में भी वो अपना पूरा ध्यान दिया करते थे। उनकी भविष्यवाणियों की पहली किताब सेंचुरीज के नाम से छपी थी। इसका पहला भाग 1555 में लिखकर पूरा किया गया था। पहले उन्होंने उस किताब को फ्रेंच में लिखा, जिसे बाद में अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन, रोमन और ग्रीक भाषाओं में भी छापा गया।
यह किताब फ्रांस के लोगों को इतनी पसंद आई कि महंगी होने के बावजूद भी लोगों ने इसे हाथों हाथ खरीदा और इसकी सारी कॉपीज तुरंत बिक गईं। इस किताब में उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों को छंदों के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध, नेपोलियन, हिटलर और कैनेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई कई घटनाओं का जिक्र था। उनकी उस किताब में छंदों के अंदर तीसरे विश्व युद्ध का पूर्वानुमान और दुनिया के विनाश के सभी संकेत पहले से ही लिख दिए गए थे। कुछ व्याख्याकारों का कहना था कि नॉस्ट्रेडमस की किताब में कुछ भविष्यवाणियां गलत भी थीं, जिनका कोई आधार नहीं था, लेकिन कुछ भविष्यवाणियां सच हुईं और बाकियों के सच होने का समय उस समय तक आया ही नहीं था। नॉस्ट्रेडमस की किताब द सेंचुरीज में नॉस्ट्रेडमस द्वारा लगभग 12 शताब्दियों का जिक्र किया गया था। हर शताब्दी के लिए उन्होंने लगभग 100 छंद लिखे थे। 1200 छंदों में से 800 छंदों से संबंधित भविष्यवाणियां सही साबित हो चुकी हैं। सेंचुरीज नाम की इस पुस्तक में साल 3797 तक की भविष्यवाणियां हैं। अब तक इस पुस्तक को कई भाषाओं में लिखा जा चुका है। इसका हिंदी अनुवाद भी आपको बाजार में मिल जाएगा।